नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी खुशी किस चीज़ में है, हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। आइए उस बारे में एक बात करते हैं। एक राजा की बात बताता हूँ आपको। एक राजा था, उसके एक मंत्री था जो काफ़ी समझदार था, ईमानदार था। राजा उससे पूछ के सब अपने डिसीजंस लिया करता था। जो उसके वित्त संबंधी डिसीजंस थे, सारा वो मंत्री उसको बताया करता था। तो किसी ने उस दिन एक दिन राजा को आके कहा कि यार, आपका मंत्री तो आपको नुकसान कराता है, ये अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है, तो आप दूसरा मंत्री रख लीजिए। राजा ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही चलता रहा। अच्छा राज्य चल रहा था, डिसीजंस चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर किसी ने एक दिन उसको कहा कि राजा साहब, आपका मंत्री जो है सही नहीं है, आप दूसरा मंत्री रख लीजिए। राजा ने जब 2-3 बार ऐसी बातें सुनी तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वाकई हमारे राज्य में नुकसान हो रहा है। तो राजा ने उसकी बात को सुना और उस मंत्री को काम से निकाल दिया। ऐसा ही चल रहा था तो उसने उस दौरान फिर एक नए मंत्री की खोज शुरू की और देखा कि किसको मंत्री बनाए। तो एक नया लड़का जो यंग था, उसको उसने मंत्री रख लिया। उसको सिर्फ इतना ही था कि मेरे को राजा को खुश रखना है। जो प्रजा थी, उन्होंने देखा कि यार, नए लड़के को इन्होंने रख लिया बिना सोचे समझे, तो थोड़ा रोष भी था प्रजा के अंदर। लेकिन वो लड़का तो था, उसको तो राजा को खुश करना था, उसको इसके अलावा कोई मतलब था नहीं। उसने ऐसे ही एक डिसीज़न लिया जिसमें सौदे में राजा साहब को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसने सिर्फ एक ही सोच रखी थी कि बाकी मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ राजा को खुश करना है। तो राजा को जब प्रॉफिट हुआ, राजा को पता चला, राजा खुश हुआ। राजा ने उसको बुलाया और उसको इनाम भी दिया। राजा के इनाम पाकर मंत्री को लगा कि यार, ये सिस्टम तो ठीक है कि अपने को राजा को खुश करना और इनाम पा लेना है। ऐसे एक दिन उनके यहाँ पे कोई मेला लगा और एक घोड़ों का व्यापारी उस मेले में आया। तो उसने बोला कि राजा साहब, मुझे 1000 घोड़े जो हैं ये आपको देने हैं, बेचने हैं, तो उसका मुझे बताइए। तो मंत्री वहाँ था। मंत्री ने कहा कि हमें डिसीजन लेना है। तो मंत्री ने अपने हिसाब से राजा को खुश करने के लिए कहा कि हम आपका जो 1000 घोड़े ले लेंगे, उसके बदले आपको एक मुट्ठी चावल देंगे हम आपको। व्यापारी को बड़ा अजीब लगा कि यार, इतने मैं घोड़े दे रहा हूँ और मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही मिल रहे हैं। लेकिन वो राजा के सामने कुछ रोष प्रकट ना कर पाया और वो चला गया। अगले दिन जब ये डिसीज़न आना था, उससे पहले की रात को वो व्यापारी को लगा कि मैं कैसे करूं, कैसे मैं इस राज्य से जाऊं, कैसे मैं राजा को मना करूं। तो किसी ने उसको बताया कि यार, जो पुराना मंत्री था, बहुत ईमानदार था, उसके पास जाओ, वो आपको एक अच्छी सलाह देगा। तो वो व्यापारी पुराने मंत्री के पास गया। पुराने मंत्री को जाके वो सारी बात बताई। वो कहता, मैं आपकी बात समझ गया, तो आप एक काम कीजिए, आप उस नए मंत्री के पास जाइए और जाकर उसको कहिए कि यार, आप मुझे एक मुट्ठी चावल का जो है वो मतलब बता दीजिए, तो आपका जो है समस्या का समाधान हो जाएगा और उसको एक अच्छा गिफ्ट भी दे आइए। तो जो व्यापारी था, उसको बात समझ में आ गई। वो गया उस नए मंत्री के पास और जाकर बोला कि ये आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, आप ये रखिए और आप कल सभा में सिर्फ इतना बता देना कि एक मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। वो एग्री कर गया और वो चला गया। इसके बाद जो था, वो अगले दिन का दरबार सजा और वो व्यापारी आके राजा साहब को बोला कि राजा साहब, मैं आपका जो है सौदा आपके साथ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे एक मुट्ठी चावल में आपको 1000 घोड़े नहीं दे सकता। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुझे एक मुट्ठी चावल का मतलब बता दीजिए। तो राजा, ऑब्वियस सी बात है, जिसका क्वेश्चन था उसके पास ही उसको भेजना था। तो उसने नए मंत्री को बोला कि आप इस क्वेश्चन का जवाब इनको बताओ कि एक मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। तो मंत्री ने राजा को खुश करने के लिए, व्यापारी को खुश करने के लिए जो उसके मन में आया, तो वो बड़ा चढ़ाकर बोला कि साहब, एक मुट्ठी चावल का मतलब है पूरा राज्य है, पूरे महल, पूरा सब कुछ साम्राज्य हमारा एक मुट्ठी चावल के समान है। तो सारे उसकी बात पे हंसने लगे कि यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नए मंत्री को हटाकर वापस पुराने मंत्री को लगा लिया और दिखाया लोगों को कि वाकई उसका डिसीजन गलत था। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि कई बार हम एक दूसरे को खुश करने के लिए लग जाते हैं। हम ये सोचते नहीं कि धरातल पे चीज़ कैसी है, क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले उस चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए कि वाकई
खुशी कहाँ पे है, वाक़ई हकीकत कहाँ पे है, वाक़ई हम धरातल पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें खुश भी उस चीज़ को लेके ही करना है कि जो वास्तविकता में हो सकती है। हमें किसी को खुश करने के लिए वो बात कभी नहीं करनी है जिससे कि जो वास्तविकता से संपर्क ही नहीं रखती है बात। दोस्तों, फिर मिलेंगे खुशी के एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।